पिछले 5 साल में 1.25 करोड़ महिलाओं का रोजगार छिना है। स्टार्टअप सेक्टर भी पुरुषवादी हो गया है। योजनाएं लाती है, नीतियां लाती है, जो घोषणाएं करती है वो मात्र चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं है, वोट बटोरने के लिए नहीं। पिछले 5 साल में हमारे देश में महिलाओं का रोजगार 5 करोड़ से घट के 1 करोड़ पे आया, 80% गिरावट आई। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। और इस बार तुलेगी केंद्र सरकार। क्यों? बात हम रोजगार और बेरोजगारी पे करेंगे, लेकिन मैं जनरल बात नहीं करना चाहता। इस बार मैं उस आधी आबादी की बात करूंगा जहां स्थिति भयावह है। यदि हाल ही में जो आंकड़े आए हैं, यदि उसकी बात मैं करूं तो पिछले 5 साल में 1.25 करोड़ महिलाओं का रोजगार छिना है, ये आंकड़ा। उसके बाद फिर हम आंकड़े पे आएंगे। लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार जो है 2014 से लगातार इस बात को बार बार दोहराती रही है कि वो महिलाओं के लिए विशेष काम करती है। सबसे बड़ा काम उनका है कि महिला जब से हम सत्ता में आए या जिन राज्यों में हम सत्ता में हैं वहाँ महिला सुरक्षित महसूस करती है। जितने भी गुंडाइज्म है सब है जिसके ऊपर हमने नकेल कसी है। एक बात वो कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के बाद उन्होंने बार बार मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष काम करने की बात कही। लड़की बढ़ाओ लड़की पढ़ाओ, ऐसे असंख्य योजनाएं सरकार चला रही है। बलात्कार कितने हो रहे हैं लड़कियों पे, इस पे मैं नहीं आना चाहता, वो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। लेकिन हम आते हैं रोज़गार पे। पिछले 5 साल में इस देश में महिलाओं ने 1.25 करोड़ महिलाओं ने, जो मैंने आंकड़ा बताया आपको, रोजगार खोए हैं। अब ये आंकड़ा कहाँ का है? ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE के ये आंकड़े हैं। पिछले 5 साल में 1.25 करोड़ महिलाओं का रोजगार छिना है। 25 लाख महिलाओं का रोजगार तो जनवरी 22 से लेके अप्रैल 22 तक, यानी पिछले जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पहले तिमाही में 25 लाख महिलाओं ने रोजगार खो दिया है। यदि हम बात करें पूरे देश की रोजगार की, जो आंकड़े बताते हैं, देश में जनवरी से अप्रैल 2017, 5 साल पहले यानी 2017 के पहले तिमाही में कुल देश में रोजगार 40 करोड़ 89 लाख लोगों के पास था। उसमें से 35 करोड़ 81 लाख पुरुष थे और 5 करोड़ 80 हजार महिलाएं थी। जनवरी से अप्रैल 2022 की यदि तिमाही देखिए 5 साल बाद, तो जो आंकड़ा 40 करोड़ 89 लाख था वो घट के 39 करोड़ 98 लाख हो गया। उसमें पुरुष जो है 36 करोड़ 11 लाख के पास रोजगार था और महिलाओं में 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं के पास रोजगार था। जो रोजगार एक समय 5 करोड़ 80 हजार महिलाओं के साथ था, 5 साल में वो घटकर 1 करोड़ 22 लाख महिलाओं के पास आ गया। कितना बहुत भारी गिरावट महिलाओं के रोजगार में आ गई। अब राज्य वाइज चलते हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट 5 साल में पिछले तमिलनाडु राज्य में आई, जहाँ 60.12% महिलाओं का रोजगार घटा। उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है जहाँ 14.13%, 14.13% महिलाओं का रोजगार घटा। कर्नाटक में यह आंकड़ा 13.19 है, 13.19%। यदि जनवरी से अप्रैल 2022 की, यानी अभी जो तिमाही गई, उसकी यदि बात हम करें तो उनमें जो राज्य है उसमें तेलंगाना में 6.72% महिलाओं का रोजगार घटा। कर्नाटक में फिर 5.02 महिलाओं का रोजगार घटा। तमिलनाडु में 3.34% महिलाओं का रोजगार घटा। लेकिन ऐसी बात नहीं, कुछ राज्यों ने अच्छा काम भी किया। 5 सालों में क्या हुआ? वेस्ट बंगाल, जहाँ ममता दीदी का राज्य है, वहाँ 10.09% महिलाओं का रोजगार बढ़ा। गुजरात में 8.67%, 8.67% महिलाओं का रोजगार बढ़ा। तेलंगाना में
2.02% बढ़ा, 2.02%। और यदि हम जनवरी अप्रैल 22 की बात करें, पिछले तिमाही की, तो फिर उसमें वेस्ट बंगाल बाजी मारता हुआ दिखता है। 0.50 यानी 0.50% बढ़ा, आधा प्रतिशत। बिहार में 0.49% बढ़ा, वो भी करीब करीब आधा प्रतिशत। और उड़ीसा में 0.42% बढ़ा, इसे भी हम 40%, 0.4% मान सकते हैं। ये महिलाओं के रोजगार कम क्यों हो रहे हैं हमारे देश में? कई बार हम जब बड़ी नीतियां महिलाओं के सुविधा के लिए लेती है केंद्र सरकार, उसके साइड इम्पैक्ट नहीं देती। अब देखिए, जब जीएसटी लागू हुआ तो जीएसटी में सबसे ज़्यादा मार जो पड़ी वो असंगठित जो दुनिया है प्रोडक्शन की, मतलब फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ जो असंगठित है, वहाँ जीएसटी की मार इतनी पड़ी कि वहाँ महिलाओं का रोज़गार बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। हमारा समाज तो है ही जहाँ महिलाओं को बाहर काम करने में, जाने में बहुत परेशानी करती है। लेकिन आए दिन जब हमने देखा कि अब सैनिक स्कूल में महिलाएं जाने लगी, एनडीए में महिलाएं जाने लगी, फाइटर प्लेन में महिला जाने लगी, आर्मी में भी अब तय हुआ कि महिला बराबरी के हाथ में। जब आर्मी जैसी जगह पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जब महिलाएं फाइटिंग के रोल में आ गई है, कॉम्बैट रोल में आ गई है, तो फिर बाकी जगह तो महिलाओं का चलन बढ़ा ही है। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में आज भी महिलाओं को काम करने में, लेकिन महिला जो खेती में काम करती है, यदि उसका परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो रोज़गार हम समझते हैं, यदि खेती में काम करती तो वो रोज़गार नहीं, असंगठित क्षेत्र आ जाते हैं। संगठित क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा महिलाओं ने रोज़गार पाया। लेकिन सबसे बड़ी जो मार पड़ी, जो मुझे लगती है, वो है केंद्र सरकार ने महिलाओं के अच्छाई के लिए जो नई नीति निकाली, जो महिलाओं को प्रेगनेंसी में, जो आप महिला पेट से होती है तो उसे जो डिलीवरी का जो पीरियड है, डिलीवरी के बाद, वो 12 सप्ताह का एक छुट्टी का पीरियड था कि आपको तनख्वाह भी आती रहेगी, पेड सैलरी, पेड हॉलीडेज था, वो पेड छुट्टी कह सकते हो आप इसको। महिला बच्चे को जन्म देने के बाद 12 सप्ताह तक घर पे रह सकती थी और उसकी तनख्वाह भी आती थी। सरकार ने ये लिमिट बढ़ा के 26 सप्ताह किया। जब 26 सप्ताह हो गया, मतलब करीब करीब अब पहले 3 महीने थे, अब ये 6 महीने हो गए। तो कोई भी कारपोरेट सेक्टर में 6 महीने बिना काम किए किसी को तनख्वाह देना, ये सभी को जान पे आता है। इसलिए महिलाओं को अपने यहाँ लेने का चलन कम हो गया। मैं कई कारपोरेट सेक्टर में मैंने देखा कि महिलाओं को वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर उसकी नौकरी जाने का खतरा है, क्योंकि कंपनी को लगता है लड़की तो अच्छा काम कर रही थी, फाइनेंस एनालिस्ट थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, कंपनी को पैसा कमा के दे रही थी, लेकिन अब इसकी शादी हो गई, कल इसको बच्चा हो गया, तो 6 महीने इनको घर बिठा के तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ सरकार ने नीति तो बना ली, महिलाओं के वोट तो ले लिए वाही वाही करके, लेकिन ये जो सोच और समझ है, जो वेलफेयर स्कीम है महिलाओं की, वो वेलफेयर का कंसेप्ट कारपोरेट सेक्टर को समझा नहीं पाई। कारपोरेट सेक्टर में सिर्फ प्रॉफिट दिखा जाता है, बैलेंस शीट देखी जाती है। कारपोरेट सेक्टर समाज के प्रति दायित्व कम रहता है, स्टॉक मार्केट के प्रति दायित्व ज़्यादा रहता है। ऐसे कारपोरेट सेक्टर को समझाने में सरकार बुरी तरह से विफल हो गई। इसीलिए इस देश की आधी आबादी बेरोजगारी का वो भयावह मंजर देख रही है जो आप सोच भी नहीं सकते। 5 करोड़ से सीधा 1 करोड़ पे आ गए। 80% गिरावट है पिछले 5 साल में महिलाओं के रोजगार में। स्टार्टअप्स की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं नंबर बताते हैं कि अब विश्व में भारत का नंबर स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा है, हम यूनिकॉर्न हो गए हैं, करोड़पति स्टार्टअप बढ़ गए हैं, ये तमाम बातें होती है, वाही वाही उठाई जाती है। लेकिन कभी ये आंकड़ा सामने नहीं आता कि उन स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी कितनी है। स्टार्टअप सेक्टर भी पुरुषवादी हो गया है। ऐसे में कोई महिला स्टार्टअप भी करना चाहती है तो उसको हतोत्साहित किया जाता है। सरकार के पास योजनाएं तो बहुत है, वो लागू नहीं होती। मैंने बार बार कहा, नरेंद्र मोदी का प्रॉब्लम क्रियान्वयन का है। महिलाओं के लिए योजनाएं बहुत अच्छी है, लेकिन क्रियान्वयन नहीं है। कई राज्यों में महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करने पे, प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसमें बहुत ज़्यादा छूट मिलती है। उस छूट का लाभ लेने के लिए महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री तो बहुत हो गई है। तो महिलाओं की वजह से जहाँ लाभ होता है वहाँ पुरुष महिला का नाम आगे करता है।
आपका गांव यदि महिला सरपंच घोषित हो गया तो पुरुष पीछे रहता है, सरपंच पति बनता है और महिला को सरपंच बनाता है। सरकार सरपंच पति चलाता है। ऐसे असंख्य उदाहरण आपको इस देश में देंगे। इसलिए सरकार का काम सिर्फ नीति बनाना नहीं है, उस नीति का क्रियान्वयन, जिस आप मनीषा से नीति बनाते हैं, जिस सोच से नीति बनाते हैं, वो सोच समाज में बदला है या नहीं, ये सबसे पहले देखना होगा। आपको वो बदलाव करना होगा। हम खेती में भी अनाज बोते हैं तो खेती को बुआई के लिए तैयार करते हैं। जब आप नई योजना की बुआई करते हो तो उस खेती को, उस समाज को नई नीति, नई योजना एक्सेप्ट करने के लिए, नई सोच एक्सेप्ट करने के लिए क्या कोई बड़ा निर्धारण आप करते हैं? नहीं। आज भी केंद्र में महिला बाल विकास मंत्रालय हमेशा महिलाओं के पास दिया जाता है। आज महिला राष्ट्रपति भी बनती है तो वो रबर स्टैम्प बन के बनती है। ऐसे कौन से डिसीसिव मेकिंग जगह पे वर्तमान में है? हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्ट्री में महिला रह चुकी है, हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री में महिला वर्तमान में काम कर रही है। लेकिन फिर ये दोनों मंत्रालय तो लोग कहते हैं पीएमओ से ही चल रहे हैं, तो फिर क्या वो रबर स्टैम्प करके वहाँ है? ऐसी असंख्य बातें जो सामने आती है, उससे लगता है कि सरकार जो योजनाएं लाती है, नीतियाँ लाती है, जो घोषणाएं करती है, वो मात्र चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं है, वोट बटोरने के लिए नहीं। क्योंकि अभी पिछले कुछ सालों से महिलाओं का मतदान अलग से होने लगा है। महिला एक अलग एटीएम बन रही है जो वोट मतदान उगलती है, और उसको ध्यान में रखते हुए घोषणाएं बहुत होती है। लेकिन वास्तविकता ये है जो बहुत भयावह है, पिछले 5 साल में हमारे देश में महिलाओं का रोजगार 5 करोड़ से घट के 1 करोड़ पे आया, 80% गिरावट आई। और यदि पिछले जो अभी हाल ही में जो तिमाही गई, यदि उसकी बात करूं तो 25 लाख तो इस तिमाही में हमने खोया। ये वस्तुस्थिति मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ, हिंद वॉइस पे हूँ, जो बात है, सच्ची बात है, वो सामने रखने का प्रयास करता हूँ। इससे आप समझिए कि ज़रूरत किसकी है, समाज में बदलाव की है कि नई नीतियों की है। आज इतना ही, फिर आऊँगा नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।